Hello students, welcome to my YouTube channel. Now next topic is Fourier series for the interval 0 to pi. इसको हम हाफ रेंज सीरीज भी बोलते हैं. Fourier सीरीज अभी तक हमने पढ़ी 0 टू पाई. देखो होता क्या है, फंक्शन को जनरली डिफाइन करते हैं ओपन इंटरवल 0 टू पाई में. और जो ये 0 टू पाई होता है ये हाफ इंटरवल होता है किसका, माइनस पाई टू पाई का. So therefore it is named as half range, and fx can be expanded in the series of cosines and sines of the multiple of x with any value of x in interval 0 to pi. तो सबसे पहले हम कोसाइन सीरीज निकालेंगे 0 टू पाई में. कोसाइन सीरीज हमें पता है, कोसाइन सीरीज के लिए एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस टू एक्स अप टू सो ऑन ए एन कॉस एन एक्स. ठीक है, तो यहाँ पर ए नॉट और ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस टू एक्स प्लस ए एन कॉस एन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, समीशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स. ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं लास्ट टॉपिक में. अब हमें यहाँ पर कोसाइन सीरीज निकालनी है, लिमिट 0 टू पाई हाफ रेंज सीरीज, मतलब हाफ रेंज सीरीज. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट. ए नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमें क्या करना पड़ता है, ए नॉट की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 जो फूरियर कोसाइन सीरीज है इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट विद लिमिट 0 टू पाई. तो हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं. 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए नॉट 0 टू पाई डी एक्स प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स. 1 बाय 1 इसको हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टर्म है ए नॉट 0 टू पाई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा और लिमिट पुट करेंगे 0 टू पाई. तो जब हम लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो वो क्या होगा, पाई. देन सेकेंड टर्म 0 टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स को हम सॉल्व करेंगे. तो ये होगा कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स अपॉन एन और लिमिट पुट करेंगे 0 टू पाई. जब हम लिमिट पुट करेंगे 0 टू पाई तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 0. क्लियर. तो यहाँ पर ए नॉट जो ये वैल्यू आई है फर्स्ट टर्म की पाई और सेकंड टर्म की वैल्यू आई है 0, इन दोनों को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो यहाँ पर जब हम इसको पुट करेंगे तो 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए नॉट पाई. क्लियर. तो यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू, यहाँ पर हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, ए नॉट फाइंड कर रहे हैं. तो ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स. सिमिलरली अब हम ए एन फाइंड करेंगे. ए एन फाइंड करने के लिए हमें पता है क्या करना होता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कॉस एन एक्स एंड इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू पाई. तो जो इक्वेशन 1 थी उसे हम इंटीग्रेट करेंगे एंड बोथ साइड एंड कॉस एन एक्स से मल्टीप्लाई किया. तो यहाँ पर 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू ए नॉट 0 टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस ए एन 0 टू पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स. क्लियर. तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टर्म है 0 टू पाई कॉस एन एक्स, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स अपॉन एन 0 टू पाई. जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो वो होगा इक्वल टू 0. सेकेंड टर्म है 0 टू पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स. कॉस स्क्वायर एन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एन एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2 एन एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स. लिमिट 0 टू पाई, इसको हमने सेपरेट कर लिया. 1 अपॉन 2 0 टू पाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2 0 टू पाई कॉस 2 एन एक्स डी एक्स. ये वाली टर्म जो सेकेंड टर्म है ये तो 0 हो जाएगी क्योंकि कॉस 2 एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन 2 एन एक्स अपॉन 2 एन, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा.
तो यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो क्या होगा x, और x में जब हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है पाई बाय 2। ये दोनों वैल्यूज हम इस ऊपर इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट करने से आएगा 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू थी 0 प्लस ए एन पाई अपॉन 2। तो यहाँ पर हम ए एन फाइंड कर रहे हैं, तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। क्लियर। अब जो ए नॉट और ए एन की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है कोसाइन सीरीज में। ठीक है, तो कोसाइन सीरीज थी एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट, और ए नॉट की वैल्यू क्या है 1 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स, प्लस ए एन की वैल्यू पुट करेंगे 2 अपॉन पाई समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और उसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई में है कॉस एन एक्स। तो ये है रिक्वायर्ड कोसाइन सीरीज इन द गिवन इंटरवल। सिमिलरली साइन सीरीज निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको, जो हमने x लिया है उसको हम अनदर वेरिएबल v के नेम से दे देंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू दिस इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए साइन सीरीज। साइन सीरीज हमें पता है एफ एक्स इक्वल टू b1 sin x प्लस b1 sin 2x प्लस अप टू सो ऑन bn sin nx। जब उसे हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे सो समेशन होगा एफ एक्स इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx, इक्वेशन नंबर दिस। ठीक है, अब हमें यहाँ पर bn फाइंड करना है। हमें पता है कोसाइन सीरीज में ए नॉट और ए एन की वैल्यू आती है, बी एन 0 होता है, और साइन सीरीज में ए नॉट ए एन 0 होगा, बी एन की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखिए बी एन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 5 बाय साइन एन एक्स एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू पाई। तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया 0 टू पाई और साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू बी एन 0 टू पाई साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर बी एन 0 टू पाई साइन स्क्वायर एन एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 एन एक्स अपॉन 2। देखो कॉस स्क्वायर एन एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2 एन एक्स अपॉन 2, लेकिन साइन स्क्वायर में यहाँ माइनस का साइन आता है, तो dx। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर लिया 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2 एन एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x, और x के साथ जब हम लिमिट पुट करेंगे तो वो होगा पाई। तो यहाँ 1 अपॉन 2 है मल्टीप्लाई पाई, तो वो होगा पाई बाय 2, और इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो साइन की टर्म में आएगा, और 0 टू पाई जब हम लिमिट पुट करेंगे तो वो इक्वल टू होता है 0। तो हम bn की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये इक्वल किसके है, 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 bn। तो bn की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2 अपॉन पाई इधर जाएगा, 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये bn की वैल्यू आ गई। अब जो bn की वैल्यू आई है इसे हमें फूरियर सीरीज को साइन सीरीज में पुट करना है। ठीक है, और साइन सीरीज में जब हम इसको पुट करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू 2 अपॉन पाई एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और मल्टीप्लाई में वहां पर क्या है साइन एन एक्स। तो दिस इज रिक्वायर्ड साइन सीरीज इन द गिवन इंटरवल। Now next topic is Fourier series for the interval 0 to 2 pi। जैसे अभी हमने 0 से पाई में निकाला फूरियर कोसाइन सीरीज, फूरियर साइन सीरीज, सिमिलरली हम इंटरवल 0 टू 2 पाई में करेंगे। तो देखिए हमारे पास फंक्शन हमें पता है फूरियर सीरीज होती है ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx।
कोसाइन सीरीज हम निकालेंगे, तो कोसाइन सीरीज के लिए हमें पता है एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। उसके बाद 0 टू 2 पाई पे हमें ए नॉट की वैल्यू पता है क्या होती है, 1/2 पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, और ए एन की वैल्यू क्या होती है 1/पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ए नॉट और ए एन की वैल्यू हम इस सीरीज में पुट करेंगे, तो ए नॉट की वैल्यू 1/2 पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स डी एक्स प्लस ए एन की वैल्यू पुट करेंगे 1/पाई समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 0 टू पाई लिमिट एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। क्लियर? और यहाँ पर कॉस एन एक्स भी आएगा मल्टीप्लाई पे। देन फॉर फूरियर साइन सीरीज, फूरियर साइन सीरीज हमें पता है एफ एक्स इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स, तो बी एन इक्वल टू 1/पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स होती है वैल्यू। तो हम इसको साइन सीरीज में पुट करेंगे, साइन सीरीज में पुट करने पे 1/पाई समीशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 0 टू 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या होगा साइन एन एक्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूरियर सीरीज इन इंटरवल -l to l where l is any real number। अब हमें फूरियर सीरीज निकालनी है इंटरवल -l to l में, और l क्या है, एक रियल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन एफ एक्स बी अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड इन इंटरवल -l to l। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं y, जो इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं पाई एक्स अपॉन l। जब हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू पाई एक्स अपॉन l, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी एल वाई अपॉन पाई। तो फंक्शन क्या होता है एफ एक्स, तो x की जगह हम पाई एल वाई ओवर पाई पुट करेंगे, इसको हम कह सकते हैं एफ वाई। तो यहाँ पर ये हमारी सीरीज है एफ वाई इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन दिस ए एन कॉस एन वाई प्लस बी एन साइन एन वाई। अब हमने इसको y में चेंज कर लिया है, इसलिए हमने सीरीज भी y में लिखी है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा x है वो वेरीज कर रहा है फ्रॉम -l to l, तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो देखिए जब हम यहाँ x की वैल्यू -l पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा -पाई, और जब हम यहाँ वैल्यू x की l पुट करेंगे तो क्या बचेगा y। इट मीन्स कि जो x है वो वेरी कर रहा है -l to l, और तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा -पाई टू पाई। तो अब जो हमारा टॉपिक हो गया वो क्या हो गया -पाई टू पाई में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने -पाई टू पाई इंटरवल कर लिया, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज है एफ वाई इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन वाई प्लस बी एन साइन एन वाई। अब ए नॉट की वैल्यू हमें पता है क्या होती है -पाई टू पाई में 1/2 पाई -पाई टू पाई एफ वाई डी वाई। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए जो एफ वाई है ये एफ वाई इक्वल टू क्या था एफ एल वाई अपॉन पाई, तो यहाँ पर हम एफ वाई की जगह क्या पुट कर देंगे एफ एल वाई ओवर पाई इंटू डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगेन जो एफ एल वाई अपॉन पाई था वो किसके इक्वल था एफ एक्स की। ठीक है, तो एफ एक्स के इक्वल था, तो हमने यहाँ क्या किया नेक्स्ट स्टेप में एफ एल वाई ओवर पाई को क्या पुट कर दिया एफ एक्स, और डी वाई को y की जगह क्या पुट कर दिया पाई एक्स ओवर एल। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए जब हम y ले रहे थे तो हमारी लिमिट थी -पाई टू पाई, लेकिन x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है -l to l। तो यहाँ पर देखिए जब हमने इसको x में चेंज कर दिया तो लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएगी -l to l में। तो यहाँ से देखिए पाई अपॉन l कॉन्स्टेंट है, ये हम बाहर ले लेंगे 1/2 पाई इंटू पाई अपॉन l
माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स। तो माइनस यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ए नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2l माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स। क्लियर। तो ये थी हमारी ए नॉट की वैल्यू 1/2l माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स। फॉर सिंप्लीफिकेशन, बाद में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने x को चेंज कर दिया v में, एफ वी डी वी। सिमिलरली ए एन की वैल्यू निकालेंगे। ए एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है माइनस पाई टू पाई में ए एन की वैल्यू क्या होती है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। क्लियर। तो यहाँ पर हमें y में चेंज करना है। y में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको y में लिखेंगे, एफ वाई कॉस एन वाई डी वाई। उसके बाद हमें पता है एफ वाई इक्वल टू किसके था, एफ एक्स के, और y इक्वल टू क्या था, पाई एक्स अपॉन एल, और यहाँ पर y की जगह हम पाई एक्स अपॉन एल पुट करेंगे, तो पाई अपॉन एल कॉन्स्टेंट इंटू डी एक्स। ठीक है। तो यहां से पाई अपॉन एल जब हम बाहर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/l माइनस एल टू एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। क्लियर। तो यहां पर भी हमने क्या किया, x को किस में चेंज कर दिया, अनदर वेरिएबल v में। तो हमने ए एन की वैल्यू 1/l माइनस एल टू एल एफ वी कॉस एन पाई वी अपॉन एल डी वी। सेम हम बी एन की वैल्यू निकालेंगे। बी एन हमें पता है माइनस पाई टू पाई में वैल्यू क्या होती है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। क्लियर। तो हम तो y में वेरिएबल लेके चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे एफ वाई साइन एन वाई डी वाई। वैल्यूज पुट करिए, एफ वाई हमारा किसके इक्वल था, एफ एक्स के, साइन एन एज इट इज, y की वैल्यू पाई एक्स अपॉन एल। सिमिलरली डी वाई की जगह क्या आएगा, पाई अपॉन एल डी एक्स। लिमिट भी चेंज हो जाएगी यहाँ पर, माइनस एल टू एल। तो यहाँ पर देखिए पाई अपॉन एल को बाहर लेंगे, कांस्टेंट है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/l बचेगा, माइनस एल टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। क्लियर। इसको भी हमने v में चेंज कर दिया, बी एन इक्वल टू 1/l माइनस एल टू एल एफ वी साइन एन पाई वी अपॉन एल डी वी। तो ये ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू हम फूरियर सीरीज में पुट करेंगे इन इंटरवल माइनस एल टू एल। तो फूरियर सीरीज में जब हम पुट करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू, ए नॉट की वैल्यू क्या थी, 1/2l माइनस एल टू एल एफ वी डी वी, प्लस ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन और बी एन, ए एन और बी एन में 1/l माइनस एल टू एल एफ वी डी वी कॉमन है। ठीक है। तो 1/l समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस एल टू एल एफ वी, ये हमने कॉमन ले लिया। अंदर बचा कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, और उसके साथ मल्टीप्लाई में कॉस एन पाई वी अपॉन एल। सिमिलरली सेकेंड में साइन एन पाई वी अपॉन एल, और उसके साथ मल्टीप्लाई में था साइन एन वाई, और वाई की वैल्यू पाई एक्स अपॉन एल। क्लियर। अब यहाँ पर ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये बन गया तुम्हारा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू 1/2l माइनस एल टू एल एफ वी डी वी प्लस 1/l समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस एल टू एल एफ वी कॉस एन वी माइनस एक्स पाई अपॉन एल डी वी। तो ये था हमारा फूरियर सीरीज इंटरवल माइनस एल टू एल। थैंक यू।